इस जीवन की राह में दो चीज हमेशा याद रखिएगा। एक तो अपनी औकात और दूसरा किसी का किया हुआ एहसान। देखो, आप आज कुछ भी है और कल आप कुछ भी कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन आपका जो अस्तित्व है, जो आपका औकात था, वो आपको कभी नहीं भूलना चाहिए। ताकि कहने का मतलब है, आप कल कितने भी बड़े बन जाओ ना, आपका जो पाँव है वो हमेशा जमीन पर रहना चाहिए। दूसरा, किसी का किया हुआ एहसान आप आज जीवन कभी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर भूल जाते हैं तो आपसे ज्यादा जो सेल्फिश इंसान ना इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा, जो भी सक्सेस की 98 के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है ना, आप लोग www.successki98.in से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इस पीडीएफ का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और एक बार अपने क्लास का टाइमिंग आप लोग देख लो, मंडे टू फ्राइडे क्लास चलता है आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस का इस टाइमिंग पर, बट करंट अफेयर आपको डेली मिलता है। लेकिन हाँ, आज संडे है, लेकिन आपका क्लास आज चलेगा ठीक इसी समय पर। और एक बात, कल शनिवार को भी क्लास आपका मैथ का हुआ था, बिकॉज 3-4 दिन क्लास आपका मिस था, तो संडे और सैटरडे मिलाकर आने वाले हफ्ते में भी मैं रिकवर कर दूंगा। और आज कवर करने वाले हम लोग 28 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन नाइट राइडर्स शुरू किया है? यानी जो एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, जिसका नाम क्या दिया गया है, ऑपरेशन नाइट राइडर्स, वो किस राज्य सरकार के द्वारा जो है वो स्टार्ट किया गया है, उस राज्य का नाम बताना है। तो ये जो ऑपरेशन है ये चालू किया गया है केरला राज्य सरकार के द्वारा। और एक बात ये है क्या, देखो, जितने भी प्राइवेट बस है ना, उसको पूरा ट्रैक किया जाए, उसमें वो बस कहां जाती है, क्या करती है, कितना पैसा कमाती है, सब कंट्रोल, सब ट्रैक किया जाए राज्य सरकार के द्वारा। दूसरा, और जो भी बस के टिकट सेल करते हैं, जो भी बस कंडक्टर होते हैं, उन पर भी सब कुछ नजर रखी जा सके, ताकि फ्रॉडबाजी ना हो पाए, ताकि आदमी को पूरी सुविधा मिल पाए बिना किसी फ्रॉडबाजी का। इसके लिए जो केरला राज्य सरकार है एक ऑपरेशन लॉन्च की है, जिसका नाम क्या है, ऑपरेशन नाइट राइडर्स। तो पहला क्वेश्चन का जो डाउट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। और केरला का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है, पिनराई विजयन, ये याद रखिएगा। और वहां के जो गवर्नर है, राज्यपाल, वो कौन है, पी सदाशिवम। और कैपिटल जो है केरला का वो है तिरुवनंतपुरम। ये सब चीज आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन इससे भी आता ही आता है। अगला क्वेश्चन है वो ये है, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किस युद्धग्रस्त देश से भारतीय को वापस लाने के लिए 17 कोऑर्डिनेटर जो है वो नियुक्त किए हैं? किस देश से? तो वो है आंसर ऑप्शन नंबर 1, लीबिया। और लीबिया का जो कैपिटल है वो क्या है, त्रिपोली। करेंसी वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है, तो वहां पर इस्तेमाल होता है लिबियन दिनार। और वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है मैगिराव। तो ये सब चीज भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कर्णम शेखर को किस बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो बैंक कौन सा है, वो बैंक है आपका आईओबी। और आईओबी का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन ओवरसीज बैंक। और ये जो कार्यभार संभालेंगे वो संभालेंगे 1 जुलाई 2019 से। तो आपकी जितने भी आने वाले एग्जाम हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट बन गए हैं। कर्णम शेखर को अपॉइंटेड कर दिया गया है एज मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ, कहां का, किस बैंक का, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का। और इंडियन ओवरसीज बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, वो है आपका चेन्नई में। और हर एक बैंक का टैगलाइन होता है, और इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन क्या है, गुड पीपल टू ग्रो विथ। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, जो स्वीप है उसमें पी क्या दर्शाता है, यह आपको बताना है। तो जो पी दर्शाता है वो दर्शाता है आपका पार्टिसिपेशन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और एक बात, इसका फुल फॉर्म क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। मान लो यहां पर मैंने पी पूछा है, वहां पर आपको भी पूछ सकता है, तो आपको फुल फॉर्म भी पूरा याद होना चाहिए। और जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टमेटिक वोटर एडुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। अब ये चीज है क्या,
तो ये चीज इलेक्शन कमीशन के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा, जितने भी पर्सन हैं उनको बताया जाएगा कि इस बार वोट देना कितना जरूरी है डेमोक्रेसी में और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो पाए, इसीलिए ये चीज जो है वो लॉन्च किया गया। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श के बाद केंद्र सरकार ने हाल ही में किस बैंक की अधिकृत पूंजी को 3,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपए कर दिया है? किस बैंक का? तो वो है आपका इलाहाबाद बैंक। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद बैंक। और इलाहाबाद बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो क्या है, वो कोलकाता में है। और इलाहाबाद का जो टैग लाइन है हर एक बैंक का, जैसे मैंने बताया आपको, हर एक बैंक का टैग लाइन होता है। तो इलाहाबाद बैंक का टैग लाइन क्या है? अ ट्रेडिशन ऑफ ट्रस्ट। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। चलो अगला प्रश्न है, माध्य दक्षिणी जो त्योहार है 2019 का, वो हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये जो त्योहार है वो आयोजित किया गया फेस्टिवल कहां पर? गुवाहाटी में। और गुवाहाटी कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका आसाम में। और आसाम के सीएम कौन है? तो उनका नाम सभी को पता है। मैंने अक्सर हर एक क्लास में जब भी क्वेश्चन आता है आसाम से तो मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करता हूं। और वहां के जो राज्यपाल है वो कौन है? तो वो है जगदीश मुखी। और कैपिटल क्या है आसाम का? तो वो है आपका दिसपुर। चलो अगला प्रश्न है, रक्षा लेख यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, CGDA के नए नियुक्त नियंत्रक कौन है? किसे बनाया गया है? तो उनका नाम है राजेंद्र कुमार नायक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी कला परिषद यानी इंडियन अमेरिकन आर्ट काउंसिल IAAC के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया है एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडियन अमेरिकन आर्ट काउंसिल का? तो उनका नाम है आपका विकास खन्ना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, किस समिति की सिफारिशों के अनुसार RBI ने अपनी पूरी हिस्सेदारी NHB और नाबार्ड को केंद्र सरकार को बेच दी है? यानी पूरा का पूरा जो हिस्सा है, पूरा का पूरा जो शेयर है, अब वो सेंट्रल के पास रहने वाला है, यानी भारत सरकार के पास रहने वाला है। और RBI ने अपनी पूरी जो हिस्सेदारी है ना NHB और नाबार्ड का, वो पूरा किसको सौंप दिया है? तो केंद्र सरकार को। आपको बताना है किस कमेटी के सिफारिशों पर? तो इसका आंसर है नरसिम्हा कमेटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रिपोर्ट आया था 2001 में नरसिम्हा कमेटी का, उसके अकॉर्डिंग जो पूरा का पूरा जो हिस्सेदारी है ना RBI ने, वो क्या कर दिया है? केंद्र सरकार को दे दिया है। और NHB में कितना हिस्सा था? तो ये भी याद रखिएगा 1450 करोड़ और नाबार्ड का 20 करोड़। तो ये भी आपको चीज जो है वो याद रखना है इस प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सेना में पहली बार सामान्य ड्यूटी यानी जनरल ड्यूटी के लिए महिला सैनिकों की भर्ती शुरू की गई है? और ये बहुत बड़ा अच्छा न्यूज है। और वो कंट्री कौन सा है? तो वो है हमारा भारत, यानी इंडिया इज द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी चिकित्सा ड्रोन सेवा शुरू की है? चाइना, म्यांमार, मलेशिया या घन्ना? सबसे बड़ी चिकित्सा ड्रोन यानी वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिकल ड्रोन सर्विस स्टार्ट करने वाला कौन सा देश है, कौन सा कंट्री है? तो वो है आपका घना। और आज का आपका पहला प्रश्न यही है, घना का कैपिटल और करेंसी, वहां का राजधानी और मुद्रा आपको कमेंट कर कर बताना है क्या होगा। आपका क्वेश्चन है ये वाला आज का। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक के ग्रीन कार्ड ऋण यानी ग्रीन कार्ड लोन स्कीम जो है, योजना जो है, वो शुरू किया गया है किस बैंक के द्वारा? तो ये जो इंट्रोड्यूस जो लॉन्च किया गया है ये स्कीम, ग्रीन कार्ड लोन स्कीम, वो लॉन्च किया गया है SBI बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लिए? तो ये लॉन्च किया गया ताकि लोग जो है वो व्हीकल यानी गाड़ी वगैरह ले पाए, यहां पर कम लोन पर दिया जाएगा जो लोन है, ताकि लोग जो है वो कार वगैरह खरीद पाए सस्ती लोन पर। ठीक है, और
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, तो वो मुंबई में है। और टैग लाइन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या है, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। ये आपका आज का दूसरा प्रश्न है और मैंने अक्सर क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है। जज करने के लिए देखूंगा कि आप डेली करंट अफेयर को सक्सेसफुली फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। और ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 28 अप्रैल के, और इसका सारा का सारा पीडीएफ अब भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से। और एक बार क्लास का टाइमिंग याद रखिएगा, संडे है बट आज आपका क्लास होगा, सो क्लास का टाइमिंग भी आप लोग नोट करिएगा। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो। हैव अ ग्रेट संडे। और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा। चलिए।